मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। बच्चों, जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वैद्युत धारिता, ठीक है। तो आप लोग एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में और इस आई बटन पर दे दूंगा। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता, ठीक है भाई। विलगित का मतलब जिस पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो, ठीक है, जो कि एक आइसोलेटेड हो। तो ऐसा कोई एक गोलीय चालक है जो कि गोल है, ठीक है। हमें उसकी वैद्युत धारिता को ज्ञात करना है कि उसकी वैद्युत धारिता कितनी होगी। तो बच्चों देखिए, इसमें लिखा हुआ है, माना आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है। भाई हमारे पास एक आर त्रिज्या का विलगित गोलीय चालक है, उसे हमने प्लस क्यू आवेश दे रखा है और वो के पैरावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। और जो चालक है वो के पैरावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। यह प्लस क्यू आवेश चालक के गोलीय पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। भाई ये जो चालक है, चालक के पृष्ठ पर ये प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब बच्चों देखिए, ये एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। तो इस पर जो है जो विभव होगा, इस पूरे पृष्ठ पर जो विभव होगा वो बराबर होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जो पृष्ठ है ये समविभव पृष्ठ है, ठीक है ना। अगर ये समविभव पृष्ठ है तो इसके प्रत्येक बिंदु पर बाहर की तरफ, ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर बाहर की तरफ वैद्युत बल रेखाएं निकलती प्रतीत होंगी, ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं भाई, जब बाहर की तरफ निकल रही हैं तो हम ये मान सकते हैं कि ये इस केंद्र O से बाहर की तरफ को जा रही हैं, ठीक है ना। केंद्र O से बाहर की तरफ को जा रही हैं। तो इस कंडीशन में हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये सारा आवेश केंद्र पर है, ठीक है ना, पृष्ठ पर ना फैल करके ये सारा आवेश केंद्र पर इकट्ठा है। फिर देखिए बच्चों, यही बात हमने मानी है। यदि यह मान लें कि गोले का संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर ना होकर केंद्र O पर है, ठीक है, जो गोले का संपूर्ण आवेश है वो उसके पृष्ठ पर नहीं है, उसके केंद्र पर है। तो बच्चों देखिए, इस कंडीशन में क्या होएगा, तब प्लस क्यू आवेश के कारण पृष्ठ पर विभव, यानी कि इस प्लस क्यू के कारण, यानी कि जो सारा आवेश है वो हमने केंद्र पर मान लिया, तो केंद्र पर स्थित आवेश के कारण आर दूरी पर, ठीक है, जो आर त्रिज्या है, आर दूरी पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा V = 1/4πε0 के इंटू में Q/R, ठीक है। ये हमने बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत विभव का सूत्र, जब हमने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, ये फॉर्मूला तब ड्राइव किया था हमने। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आप जरूर देख लेना। अब देखिए बच्चों, इसके बाद है, यदि गोलीय चालक की धारिता C हो तो C = Q/V हो जाएगा, यानी कि जो धारिता का फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा बच्चों, C = Q/V, ठीक है। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, क्यों तो हमने ऐसे ही रहने दिया, V की वैल्यू उठा के ये पुट कर दी 1/4πε0 के इंटू Q/R, ठीक है। जो हमने समीकरण 1 बनाई थी वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। अब बच्चों, इस Q से Q को हम कैंसिल कर देंगे और ये जो नीचे वाले टर्म हैं ये सबसे ऊपर चले जाएंगे। तो देखिए C = आएगा 4πε0 के इंटू में R, यानी कि जो धारिता आएगी बच्चों वो आएगी C = 4πε0 के इंटू में R, ठीक है। इसको अभी फिलहाल हम इक्वेशन 2 बना देते हैं क्योंकि ये आगे अभी यूज होएगी। फिर बच्चों, वायु या निर्वात के लिए K = 1 हो जाएगा। वायु या निर्वात के लिए K = 1, तो देखिए बच्चों, हमने इसे C0 लिख दिया, ठीक है ना, C0 लिख दिया या C0 बोल सकते हो, = हो जाएगा 4πε0 इंटू में R। ये बच्चों थर्ड इक्वेशन बन गई है। तो बच्चों, ये जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन है यही क्या है, यही विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता का सूत्र है। देखिए बच्चों, अब है इसमें पैरावैद्युतांक, ठीक है। ये पैरावैद्युतांक की डेफिनेशन हमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी, जो कि वैद्युत बल के आधार पर थी। आप लोगों को यहाँ पर ये डेफिनेशन धारिता के पदों में पढ़नी है। तो देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, समीकरण 2 व 3 से, भाई जब समीकरण 2 और 3 को जब हम डिवाइड कर देंगे तो देखिए हमारे पास ये आएगा C/C0 = K। भाई C बराबर था 4πε0 के इंटू में R और C0 बराबर था 4πε0 इंटू R। तो 4πε0 R से 4πε0 R कैंसिल हुआ और ऊपर बचेगा K। तो देखिए यहाँ से इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, आइए पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इसमें लिखा है, अतः किसी चालक को किसी माध्यम में रखने पर उसकी धारिता
तथा उसी चालक को वायु में रखने पर उसकी धारिता के अनुपात को उस माध्यम का पैरावैद्युतांक कहते हैं। यानी कि देखिए बच्चों, हमारे पास कोई चालक है, ठीक है, हमें उसकी जो धारिता है वो किसी माध्यम में ज्ञात है। अब उस चालक को हम वायु में रख देंगे तो वायु में उसकी धारिता क्या होगी, ठीक है, दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, उस माध्यम का पैरावैद्युतांक, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें है कि चूंकि नोट पॉइंट में है चूंकि के का मान सदैव 1 से बड़ा होता है। के का जो मान होता है बच्चों, जो पैरावैद्युतांक होता है वो सदैव 1 या 1 से बड़ा होता है, ठीक है, 1 से छोटा कभी नहीं होगा। तो अतः सी बड़ा होगा सी नोट से, यानी कि सी इज ग्रेटर देन सी नोट, यानी कि वायु में जो धारिता है, किसी चालक की वायु में धारिता वो कम होगी, किसी माध्यम में धारिता ज़्यादा होगी। तो यही बात हमने इसमें लिखी है, अतः किसी चालक को किसी माध्यम में रखने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है। अब बच्चों देखिए, अगला टॉपिक है हमारा पृथ्वी की धारिता। बच्चों पृथ्वी जो है उसे हम अगर एक गोलीय चालक मान लें, तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि गोलीय चालक की धारिता इतनी होती है, ठीक है, C=4πε0 K/R, ठीक है। तो बच्चों देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है आप लोग जानते हो 6.4 × 10⁻6 मीटर होती है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसकी धारिता जो होगी वो इस प्रकार होगी, C=4πε0 बच्चों 1/4πε0 जो कि कूलाम नियतांक है उसका मान होता है 9 × 10⁹, ठीक है। कूलाम नियतांक 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹, तो खाली 4πε0 का मान आ जाएगा 1/9 × 10⁹, ठीक है ना। और जो पृथ्वी की त्रिज्या है r वो तो है ही 6.4 × 10⁻6 मीटर, ठीक है। अब बच्चों जब हम इसे गुणा भाग करेंगे तो देखिए ये आएगा 711 माइक्रोफैरेड, ठीक है ना। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई वगैरह गुणा भाग जो भी होगा जब हम कर देंगे तो 711 माइक्रोफैरेड आएगा। अब बच्चों देखिए, आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी के लगभग 3/4 हिस्से पर पानी है, ठीक है, और 1/4 हिस्से पर जमीन है। तो अगर हम ये मान लें कि जो पानी है वो उसके चारों तरफ है, ठीक है, पानी जो है वो चारों तरफ है, जिसके लिए जो पैरावैद्युतांक होता है वो 80 होता है। तो बच्चों इसकी जो धारिता होगी वो इस प्रकार होगी भाई, C' K/C, यानी कि बच्चों जो पानी होने के कारण जो धारिता है वो बराबर हो जाएगी पानी का पैरावैद्युतांक इंटू वायु में उसकी धारिता। तो बच्चों के की वैल्यू हमने 80 रख दी और सी की वैल्यू अभी अभी हमने ऊपर से निकाली 711 माइक्रोफैरेड, ठीक है। बच्चों 80 की हमने जो है 711 में जब मल्टीप्लाई करी तो ये आया 56,880, ठीक है। इंटू में माइक्रो को बदल दिया हमने 10⁻⁻6 में, तो ये 10⁻⁻6 फैरेड हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, जब हम इस पॉइंट को थोड़ा आगे पीछे ले जाएंगे तो ये आएगा 0.056 फैरेड, ठीक है ना, 0.056 फैरेड आएगा, जो कि आप लोग देख रहे हैं कि 1 से भी बहुत कम मान है इसका, ठीक है ना। यानी कि पृथ्वी की धारिता भी 1 फैरेड नहीं हो पाई है, तो और चालकों की क्या ही 1 फैरेड होगी, ठीक है ना। तो फैरेड इसलिए बहुत बड़ा मात्रक है, हम उसके लिए जो व्यवहारिक मात्रक होता है माइक्रोफैरेड या पिकोफैरेड या नैनोफैरेड ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।